है। और ये होते क्या है, और ये होते क्या है, क्या सोर्स होता है, कैसे मिलते हैं, या कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनके बारे में हम जानते नहीं है अभी तक, लेकिन आगे जाने। ठीक है। हमारी बॉडी में ना 2 टाइप्स के न्यूट्रिशंस होते हैं। देखिए, पहले आज की डेट डाली सबने, आज की डेट मेंशन कर ली नए पेज पर, और टॉपिक लिखिए मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो, MACRO, न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENTS। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अभी तो पहले हम जो समझेंगे वो समझेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को, कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या होते हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी को फिटनेस की तरफ ले जाने में हेल्प करते हैं, और किस तरीके से रिजल्ट आते हैं। देखिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में एक लार्ज अमाउंट में जरूरत होती है। लार्ज अमाउंट समझते हैं ना, एक होता है इतना सारा, एक होता है इतना, यानी कि इतना यानी कि कम, इतना यानी कि लार्ज। लार्ज अमाउंट में जरूरत होती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को ऐसे क्विक क्विक, ऐसे क्विक बिल्कुल लिया और एनर्जी मिल गई, ऐसा वाला रिजल्ट देते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनसे हमारी बॉडी को एनर्जी तुरंत मिलती है, और बॉडी के फंक्शन करने में हेल्प मिलती है, ग्रोथ में हेल्प मिलती है, और तुरंत हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में हेल्प मिलती है, बॉडी के सिस्टम को रिपेयर करने में हेल्प मिलती है। तो लिखते जाइएगा जो जो वर्ड मैं बोल रही हूँ। तुरंत एनर्जी मिलती है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, ग्रोथ होती है बॉडी की, और बॉडी की हर सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो पहला एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारा, वो है टाइप। 3 टाइप के ये न्यूट्रिशंस होते हैं। पहला लिखिए कार्बोहाइड्रेट्स। ओके। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, उनका फंक्शन क्या क्या होता है। फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट आपने लिखा, फिर उसके नीचे लिखिए फंक्शन। नंबर 1 फंक्शन। इसका फंक्शन, मेन फंक्शन होता है बॉडी को एनर्जी देना। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी चीजें होती हैं, आपको फॉर एग्जांपल रोटी, जो आप दाल रोटी खाते हो, तो खाना खा के तुरंत एनर्जी मिलती है ना, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स ज्यादा होते हैं। आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, कार्ब्स 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 कम खाने हैं, कम खाने हैं, कम खाने हैं, सुना होगा ना। लेकिन कार्ब्स खाने से तुरंत एनर्जी मिलती है। उसका मेन फंक्शन है बॉडी को तुरंत एनर्जी देना। दूसरा फंक्शन है कि ये आता कहाँ से है। फाउंड इन, देखिए फाउंड इन कहाँ मिलता है। फाउंड इन ब्रेड। ब्रेड यानी कि वो जो हम मार्केट से ब्रेड लाते हैं वो भी है, और इंग्लिश में रोटी को भी ब्रेड ही बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रेड्स, राइस यानी कि चावल, पास्ता, मैगी, ये सब जो खाते हो आप, ये भी इनका बहुत अच्छा सोर्स है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंड स्पेशली शुगर। शुगरी फूड जब हम खाते हैं तो हमें तुरंत एनर्जी मिलती है, चाहे वो ड्रिंक हो, चाहे मीठा हो, कुछ भी मिठाई हो, या कुछ भी मीठी चीजें, आइसक्रीम हो। आप लोगों ने देखा होगा ना, तुरंत जब हम खाते हैं तो हमारा माइंड भी अच्छा हो जाता है, खुशनुमा मौसम हो जाता है, और बॉडी भी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि ये तुरंत एनर्जी देती है। अब इसमें एनर्जी का काउंट हम कैसे करेंगे, एनर्जी का काउंट हम कैसे करेंगे। 1 ग्राम कार्ब्स, 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती हैं। हम लोग कैलोरी डेफिशिएट कराते हैं ना, कि आप अपनी कैलोरीज को कम करो, आपका वेट कम होगा। तो जब हम 1 ग्राम कार्ब्स खाते हैं, तो उसके अंदर 4 कैलोरीज होती हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रोटीन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में दूसरा जो पॉइंट आता है वो होता है प्रोटीन। इसके फंक्शन क्या क्या है, प्रोटीन के भी तो फंक्शन पता होने चाहिए ना। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन के बारे में अभी पता किया, वैसे प्रोटीन के फंक्शन। प्रोटीन का जो मेन फंक्शन होता है वो हमारी बॉडी को पूरी तरीके से बिल्ड करता है और रिपेयर करता है हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज को, एंजाइम्स को, और हॉर्मोन्स को।
मेन इसका, प्रोटीन का मेन काम है हमारी बॉडी को पूरी तरीके से नया रूप दे देना, नया बनाना। जैसे हम जब घर की मरम्मत करते हैं ना, आपने देखा होगा अगर कोई दीवार जर्जर हो गई है, उसमें सीलन आ गई है, तो आप क्या करते हो, पहले उसका जो खराब वाला पार्ट है वो निकालते हो और फिर दोबारा प्लास्टर करते हो। ऐसे ही तो होता है कि जो खराब पार्ट है हमारी वॉल का, जिसमें सीलन आ गई, वो पेंट हटाएंगे, मिट्टी जितना झड़ सकती है उसको हटाएंगे और फिर प्लास्टर, नया प्लास्टर करेंगे। प्रोटीन वही काम करता है, हमारी बॉडी को नया बनाता है, रिपेयर करता है। ओके, तो रिपेयरिंग इसका मेन फंक्शन है। दूसरा, अब ये मिलता कहाँ है? फाउंड इन, लिखिए फाउंड इन। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको नॉनवेज में मिलता है, मीट में, एग्स में, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध वाले, दूध से बनने वाली जितनी भी चीजें हैं उनमें मिलते हैं। तो आप कहोगे मैडम आपने तो मना किया दूध वाली चीजें नहीं खानी है। हम वेट लॉस कर रहे हैं इसलिए हमें नहीं खानी, क्योंकि उनके साथ कैलोरीज ज्यादा होती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में हाई कैलोरीज होती हैं। एंड लीगम्स, नट्स, और जब हम अपना शेक पीते हैं उसमें, वो बेस्ट ऑप्शन है प्रोटीन का। अब लीगम्स क्या होती हैं? जो फलियां होती हैं ना, सभी तरीके की वेजिटेबल्स में फलियां होती हैं, वो लीगम्स में काउंट होती हैं। ठीक है। अब इसमें भी, इसको भी देखेंगे कि इसकी एनर्जी कैसे काउंट करेंगे। इसके भी पर ग्राम में, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, सेम कार्बोहाइड्रेट्स। जितना पर ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट्स का काउंट कर रहे थे, वैसे ही प्रोटीन का भी काउंट होता है। कितने अच्छे लग रहे हो ना आप सब लोग, नोट कर रहे हो, लिख रहे हो। जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो भी लिखिए, क्योंकि ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। कि आप जब क्लास होने के बाद इसको एक बार ऊपर से नीचे तक पढ़ोगे ना, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, इतना भी सीरियस मत हो जाओ भाई, एग्जाम नहीं चल रहा है। स्माइल करो सभी। एग्जाम तो बाद में लेंगे किसी दिन। स्कूल में होता था ना सरप्राइज टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, ऐसे ही यहाँ भी होगा। सरप्राइज टेस्ट में अगर फिर आप आंसर नहीं दे पाओगे, इसका मतलब आपने नोट्स नहीं बनाए, आपने क्लास में लिखा नहीं। यही सारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें, जो डेली एजुकेशन होती है। तो सरप्राइज टेस्ट के लिए भी रेडी रहना। ओके, रेडी हो? जो लोग डेली लिखते हैं ना वो तो रेडी रहते हैं। हाँ मैडम, कभी भी कुछ भी पूछ लो, हमें सब पता है। ये कौन है जो स्क्रीन के सामने नहीं है? कोचेस स्क्रीन के सामने आ जाइए। चलिए, ये हो गए, 2 चीजें हो गई हमारी, कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, और प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। अब ये तीसरी चीज क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में? उसे बोलते हैं फैट। फैट, ठीक है। फैट हमारी बॉडी के लिए हमेशा बुरा नहीं होता, इस चीज को लिखो। फैट कम करना है, फैट कम करना है, यस। बैड फैट कम करना है। गुड फैट तो चाहिए हमारी बॉडी में, गुड फैट तो चाहिए, क्योंकि फैट हमारी बॉडी को खड़ा रखने में हेल्प करता है भाई। अगर हमारी बॉडी में फैट नहीं होगा ना, तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे, हमें ताकत महसूस नहीं होगी। हमारी एनर्जी कहाँ से आती है? फैट से आती है, बट गुड फैट से आती है। और बैड फैट से बीमारियां आती हैं, इलनेस आती है, लेथार्जिकनेस आती है। आप सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते अगर हमारी बॉडी में बैड फैट ज्यादा होता है। तो कैसे सांस फूलती है? एक एक सीढ़ी चढ़ी, थोड़ा सा दूर चले, ये बैड फैट की निशानियां हैं। और जिसके अंदर गुड फैट होता है, वो कितना भी दौड़ ले, उसे मजा ही आता है, फिर बॉडी हमेशा एनर्जेटिक रहती है। ओके, तो फैट हमारी बॉडी में फंक्शन करता है हमें एनर्जी देने का, एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करता है, सेल्स को स्ट्रक्चर देता है। जितनी भी हमारी बॉडी में सेल्स है ना, उनको स्ट्रक्चर देता है, उनको एक आकार देता है। हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, नए हॉर्मोन्स को बनाने में हेल्प करता है, और इंसुलेशन में हेल्प करता है। इंसुलेशन में हेल्प करता है। अब ये मिलता कहाँ कहाँ है? लिखिए, फाउंड इन ऑयल। बड़ा पसंद है ना सब्जियों में, ऊपर से ऐसे तैरता हुआ तेल होना चाहिए, मसालेदार, तब मजा आता है सब्जी खाने में, मसालेदार है ना। ऑयल्स में मिलता है, बटर में, घी में,
एवोकाडो में आजकल आजकल ट्रेंडिंग में है, ट्रेंड में एवोकाडो, एवोकाडो टोस्ट खाएंगे, बड़ा ट्रेंड में है ना। नट्स में, फैटी फिशेस में, इन सब में हमें फैट मिलता है। अब इसमें से आपको चूज करना है कि आपके लिए हेल्दी फैट क्या है। ये तो सारे सोर्स हैं उसकी, कि यहाँ से आपको फैट मिल रहा है, लेकिन उसमें से हमें अलग करना है कि कौन सा फैट हमें लेना है, कौन सा नहीं लेना है, यानी कि गुड फैट लेना है और बैड फैट को इग्नोर करना है। एनर्जी काउंट करेंगे तो पर ग्राम में 9 कैलोरीज होती है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये हो गए हमारी बॉडी के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो जिस जिस तरीके से हेल्प करते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट, वो मैंने आपको बताया। और इसी के साथ दो आप बोनस में लिखिए, बोनस कार्बोहाइड्रेट्स। बोनस क्या क्या होते हैं इसमें? वाटर। वाटर हमारी बॉडी को तुरंत एनर्जी देता है ना, जब हमें प्यास लग रही होती है, जब हम थके हुए होते हैं, तो जब हम पीते हैं तो ये बोनस कार्बोहाइड्रेट, बोनस उसमें आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। ठीक है। वाटर एंड फाइबर। वाटर 0 कैलोरी, 0 कैलोरी होती है पानी में, कितना भी पानी पीजिए आपको कोई कैलोरी नहीं बढ़ने वाली। लेकिन जैसे ही आप पानी के अंदर 1 चम्मच शुगर डालते हो तो उसकी कैलोरी बढ़ने लगती है। पानी अपने आप में 0 कैलोरी का होता है, लेकिन ये उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में इसलिए आता है क्योंकि इसकी बॉडी को नीड है, और जैसे ही हम इसको इनटेक करते हैं और हमारी बॉडी की एनर्जी बढ़ जाती है, और इसका भी एक लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी को जरूरत है। इसकी भी जरूरत है लार्ज अमाउंट में, पानी की ज्यादा जरूरत है ना हमारी बॉडी को। हम कहते हैं ना, ड्रिंक मोर वाटर, ड्रिंक मोर वाटर, ड्रिंक मोर वाटर। तो पानी एंड फाइबर, वाटर एंड फाइबर दोनों ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। ठीक है। अब आती है बात दूसरे हमारे इसी के भाई की, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। अभी आप हेडिंग डालिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, MICRONUTRIENT, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की लार्ज अमाउंट में जरूरत होती है, वैसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की स्मॉल अमाउंट में जरूरत होती है बॉडी। लेकिन स्मॉल अमाउंट में जरूरत होने के बाद भी ये बॉडी के लिए असेंशियल होते हैं। जैसे कहते हैं छोटी सी चीज भी बड़ा असर देती है, छोटी सी चीज भी बड़ा असर देती है। कम जरूरत है लेकिन जरूरत है, इस चीज को समझना पड़ेगा। कम जरूरत है लेकिन है, क्योंकि ग्रोथ में हेल्प करती है, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, इम्यून फंक्शन को बैलेंस करने में हेल्प करती है, आपके इम्यून फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करती है, एंड ओवरऑल हेल्थ को हमारे इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें तुरंत एनर्जी नहीं देते, लेकिन फिर भी इनके बिना हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं करती। ये तुरंत एनर्जी नहीं देते, लेकिन इनको हमारी बॉडी में जरूरत है, क्योंकि इनके बिना जब इनकी डेफिशिएंसी होने लगती है, बॉडी में कमी होने लगती है, तो हमारी बॉडी वीक होने लगती है और प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती। ठीक है। अब इसमें ना मेन 2 टाइप्स के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपने ना कल की क्लास में भी सुने थे, वाइटामिन पर कल क्लास थी ना। अगर आप सब लोगों ने ज्वाइन किया होगा और एजुकेशन ली होगी तो आपको पता होगा, कल वाइटामिन बताए थे। तो पहला जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो है वाइटामिन। क्या रिपीट करना है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कम जरूरत होती है, लेकिन होती है क्योंकि ये ग्रोथ करते हैं, हमारी इम्यून फंक्शन को हेल्प करते हैं। कैलोरीज नहीं होती इनमें, लेकिन फिर भी हमारी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए और ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बॉडी को जरूरत होती है, जिसमें पहला है वाइटामिन। अब वाइटामिन के फंक्शंस क्या क्या हैं?
एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं विटामिन जब हम लेते हैं। जो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग आती है ना, कहीं कहीं जब ब्लड रुकने लगता है बॉडी को, तो ब्लड के फंक्शन में हेल्प करते हैं। और ओवरऑल हमारी बॉडी की जितनी भी डेफिशिएंसीज होती हैं उनको फुलफिल करने में हेल्प करते हैं, प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं बॉडी। जिसमें एग्जांपल्स हैं विटामिन ए, सी, डी एंड बी। ए का काम है हमारी दृष्टि, हमारी चक्षुओं की दृष्टि, यानी कि हमारे नेत्रों की, हमारी आंखों का विजन क्लियर करने में हेल्प करता है विटामिन ए। और हमारी स्किन हेल्थ को, ये जो स्किन है ना हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन जिससे हमारी पूरी पूरी बॉडी कवर है, हमारी स्किन की हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है विटामिन ए। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। एंड विटामिन डी हमारी बोन हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। विटामिन डी बोन हेल्थ, हमारी हड्डियां, हमारे दांत। एंड नेक्स्ट वन विटामिन बी एनर्जी बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। एनर्जी बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। अब आते हैं मिनरल्स। फर्स्ट हो गया विटामिन, सेकंड हो गया मिनरल्स। MINERALS, मिनरल्स। ओके। अब इनका क्या फंक्शन है बॉडी में, ये किस तरीके से हेल्प करते हैं? ये हमारी बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम जो है, जिससे हम सोचते हैं, नर्वस सिस्टम, सोचते हैं, सोते हैं, और सारा काम जो हमारी नर्व्स के जरिए जो चल रहा है, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, हेल्दी करने में हेल्प करते हैं। मसल्स फंक्शन, जितनी भी हमारी मांसपेशियां हैं, मसल्स, मसल्स के लिए वर्क करते हैं ना, प्रोटीन खाते हैं मसल्स के लिए। एंड मिनरल्स भी उतना ही जरूरी है मसल्स को फंक्शन करने में। प्रोटीन हमारे मसल्स को बिल्ड करता है, यानी कि जान देता है। और मिनरल्स हमारे मसल को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। और जितना भी हमारी बॉडी में वाटर है ना, वाटर, वाटर हमारी बॉडी में किस रूप में होता है? ब्लड के रूप में। जो बह रहा है नसों में, वो वाटर क्या है? ब्लड ही तो है। जितना भी लिक्विड पार्ट है हमारी बॉडी में, उसको फंक्शन करने में हेल्प करते हैं मिनरल्स। एग्जाम्पल्स से समझेंगे। कैल्शियम, पहला है कैल्शियम, जो हमारी बोन्स और टीथ की, ये दांत हमारे किससे बनते हैं? कैल्शियम से ही तो बनते हैं। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लगती है तो हमारे दांत कमजोर होने लगते हैं और हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो कैल्शियम। दूसरा है आयरन, IRON। हमारी पूरी बॉडी में आयरन ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने में, ब्लड में हेल्प करता है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट, मतलब ब्लड हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड घूम रहा है, ठीक है। आयरन हेल्प करता है कि ब्लड के साथ ऑक्सीजन कैसे अच्छे से काम करे। तो ये आयरन का काम है। अब आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में मसल्स और नर्व्स को फंक्शन करने में हेल्प करता है। एंड द लास्ट वन इज जिंक, ZINC। जिंक इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को। ओके। तो ये हो गई मिनरल्स की बात। सबने लिखा है अच्छे से? किसी का कुछ रह गया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। माइक, अब इसमें समझने वाली जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो आप लेमन लैंग्वेज में ऐसे समझो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो पहले मैंने आपको बताए थे, वो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है उनकी। ज्यादा ज्यादा चाहिए हमें। जैसे प्रोटीन ज्यादा चाहिए हमें, कार्ब ज्यादा चाहिए हमें, फैट भी ज्यादा चाहिए बॉडी में, क्योंकि ये हमारी बॉडी बॉडी को पूरा चलाने में हेल्प कर रहे हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत कम होती है, लेकिन
जितनी भी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज होती हैं, हमारी बॉडी के छोटे छोटे से फंक्शंस होते हैं, जैसे ब्लड में अच्छी तरीके से ऑक्सीजन जाना, नर्वस सिस्टम का अच्छे से काम करना, बोन्स का हेल्दी रहना, टीथ का हेल्दी रहना, मसल्स का फिट एंड फाइनली एकदम अच्छे से काम करना, ये सब मिनरल्स का काम है। तो जरूरी दोनों है, ये नहीं सोचना है कि केवल हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे काम करना है क्योंकि ये ज्यादा चाहिए तो हम ज्यादा खाएं। ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको हर ग्राम में जो कैलोरीज बताई है ना, कैलोरीज का ध्यान रखते हुए हमें खाना कि हमें कितने ग्राम कार्ब्स खाने हैं, कितने ग्राम प्रोटीन खाना है, कितने ग्राम हमें फैट्स लेने हैं, और फैट में भी गुड फैट कैसे हम लें, क्योंकि गुड फैट लेना बहुत जरूरी है। अगर आप बैड फैट, ऑयल, बटर, घी ये सब खाएंगे तो रिजल्ट आप सब जानते हो क्या होगा। यहाँ से चर्बी, यहाँ से चर्बी, यहाँ से चर्बी, सब जगह चर्बी चर्बी दिखेगी आपको, फैटी फैट दिखेगा। और अगर आप हेल्दी फैट्स खाते हैं, लाइक आप नट्स खाते हैं, है ना, और आप सीड्स खाते हैं जिनसे हमें ओमेगा 3 खाते हैं, ओमेगा 3 हेल्दी फैट में काउंट होता है, तो वह वो आपकी बैड फैट को हटाने में काम करता है और आपकी बॉडी में रियल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। रियल यानी कि वो एनर्जी जो आपको चाहिए, जिस फैट जो फैट आपकी बॉडी में आपको एनर्जी देने में सपोर्ट करता है, आपके सारे काम करने में आपको हेल्प करता है। और बैड फैट आपको ऐसा दिखाएगा, बस अब हिम्मत नहीं है हमने कुछ करने की और हमने खाना खा लिया। कभी कभी ऐसा होता है ना, खाना खाया और इतनी थकान महसूस होती है कि फिर कुछ करने का मन नहीं करता। होता है किसी के साथ, खाना खाते ही ऐसा मन करता है सो जाओ। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा खाना खाया है। अभी यहाँ आने के बाद तो आप लोगों को पता चल गया कैसा खाना खाना है, लेकिन जब हम पहले खाना खाते थे तो क्या लगता था कि बस अब हो गया, अब थक गए। अब खाना खाने के बाद भी थकान होती थी, जबकि खाना खाने के बाद एनर्जी आनी चाहिए। खाना खाने के बाद थकान क्यों होती थी? क्योंकि हम ऐसा खाना खाते थे जिसको बॉडी को पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। उस टाइम पूरी एनर्जी बॉडी की खाना पचाने में लगती थी, इसीलिए लगता था थोड़ा रेस्ट कर, थोड़ा रुक जाए, थम जाए, अभी आराम कर लें। लेकिन हमें ऐसा खाना खाना है जिसके बाद बॉडी को एनर्जी, उसको एनर्जी तो देनी है खाना पचाने के, लेकिन पूरी एनर्जी नहीं दे देनी कि जिससे पूरा जान लग गई, अब तो सारी एनर्जी डाउन हो गई, अब तो खाना ही पच रहा है बस बॉडी में और कोई काम हो ही नहीं रहा। ये अंतर होता है हेल्दी फूड में और अनहेल्दी फूड। ओके, तो अब आप जल्दी से शेक बना के ले आओ, फिर हम अनम्यूट करके बाकी बातें करें।